क्या आप जानते हैं कि आपके 90% डर कभी सच नहीं होते, वे सिर्फ आपके दिमाग की एक गलत कोडिंग है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक रीसेट बटन है जो केवल 60 सेकंड भी आपके डर को शांति में बदल सकता है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इसके लिए ना घंटों ध्यान चाहिए, ना कोई मंत्र, ना दवा, बस 60 सेकंड। यह 1 मिनट का अभ्यास सुनने में शायद जादू जैसा लगे, लेकिन इसके पीछे हजारों सालों का मनोविज्ञान और आधुनिक न्यूरोसाइंस छिपा है। तो आप कहेंगे ये संभव नहीं हो सकता, लेकिन सच ये है, डर सोच से नहीं शरीर से पैदा होता है। और आज हम शरीर के उसी रीसेट बटन के बारे में सीखेंगे। डर आपके चरित्र की कमजोरी नहीं, यह सिर्फ एक बायोलॉजिकल अलार्म है। जब भी आप कुछ नया करते हैं, आपका मस्तिष्क का डर चिल्लाने लगता है, लेकिन रिसर्च कहती है कि हम इस अलार्म की आवाज को धीमा कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे प्राचीन मुद्राएं और बायो हैकिंग साथ मिलकर काम करते हैं। डर एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। ये अक्सर तब होता है जब हमारे मस्तिष्क का वह हिस्सा जो खतरे को भांपता है, फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। इसे शांत करने के लिए प्राचीन भारत में प्राण मुद्रा और आधुनिक समय में फिजियोलॉजिकल साई का उपयोग किया जाता है। जब भी आपको डर लगता है, शरीर में कोर्टिसोल और एड्रेनलिन रिलीज होता है, सांस तेज, दिल की धड़कनें तेज होती है। न्यूरोसाइंस कहती है आप डर को सोचकर नहीं रोक सकते, लेकिन शरीर को शांत करके डर को बंद कर सकते हैं। प्राचीन योग में इसे अभय मुद्रा और प्राण संचार कहा गया है। वहीं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूरोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर एंड्रयू ह्यूबरमैन के शोध के अनुसार सांस लेने का एक खास तरीका हमारे नर्वस सिस्टम को तुरंत हैक कर सकता है और कोर्टिसोल को कम कर सकता है। डर और उत्तेजना के शारीरिक लक्षण एक जैसे होते हैं, तेज धड़कन और पसीना। अंतर सिर्फ आपके लेवल का है। जब आप 1 मिनट का अभ्यास करते हैं तो आप अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को समय देते हैं कि वह डर को साहस का नाम दे सके। यहीं से शुरू होता है 1 मिनट का अभ्यास। यह अभ्यास 2 हिस्सों में बटा है। पहला है फिजियोलॉजिकल साई, जो 30 सेकंड का होता है। इसमें क्या होता है, नाक से एक लंबी सांस, जब फेफड़े भर जाएं, तो अंत में एक और झटकेदार सांस लें। अब मुंह से धीरे धीरे पूरी सांस बाहर छोड़ें। ऐसा करने से आपके फेफड़ों की छोटी थैलियों को फिर से फुला देता है और खून से शरीर के लिए हानिकारक गैस CO2 को तुरंत बाहर निकालता है, जिससे दिमाग को सुरक्षा का सिग्नल मिलता है। स्टेप सेकंड है अभय मुद्रा और विजुअलाइजेशन। ये लास्ट 30 सेकंड की होती है। इसमें अपनी रीढ़ सीधी करें, दाहिने हाथ को ऊपर उठाएं जैसे अपन किसी को आशीर्वाद दे रहे हों। मन ही मन कहें, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सामर्थ्यवान हूँ। प्राचीन योग गुरुओं के अनुसार यह मुद्रा केवल एक इशारा नहीं है, यह शरीर की ऊर्जा को केंद्रित करने का एक तरीका है, ताकि ऊर्जा मूल आधार चक्र, जो कि सुरक्षा का केंद्र होता है, से ऊपर की ओर बहे। इसे कहते हैं फिजियोलॉजिकल रीसेट ब्रेथ। ये टेक्निक आज US नेवी सेल्स और ट्रोमा थेरेपी में इस्तेमाल होती है। ऐसा 5 बार करें, 1-1 मिनट के लिए। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि ये अभ्यास काम कैसे करता है। जब आप लंबी सांस छोड़ते हैं, वेगस नर्व एक्टिवेट होती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होता है, कोर्टिसोल लेवल गिरने लगता है। बार बार इस अभ्यास को करने से आपका माइंड डर के प्रति कम संवेदनशील होता है। डर खत्म नहीं होगा, क्योंकि वह आपको सुरक्षित रखने के लिए है, लेकिन इस 1 मिनट के अभ्यास से डर अब आपकी गाड़ी का ड्राइवर नहीं, बल्कि पीछे की सीट पर बैठा एक छोटा सा यात्री बन जाएगा। कंट्रोल आपके हाथ। दिमाग को सिग्नल मिलता है कि अब खतरा टल गया है। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड रिसर्च बताती है, एक्सहेल लंबी होने से अमाइगडला की एक्टिविटी कम होती है, यानी डर कमजोर, नियंत्रण। जो लोग रोजाना केवल 1 मिनट इस तरह के ब्रीथ वर्क का अभ्यास करते हैं, उनके जीन में तनाव सहने की शक्ति बढ़ जाती है। इसे एपिजेनेटिक्स कहते हैं, यानी आप डरपोक पैदा हो सकते हैं, लेकिन निडर बन सकते हैं। प्राचीन ऋषि अपनी योग साधना में प्राणायाम का ही एक हिस्सा रेचक, जिसमें सांस बाहर छोड़नी होती है, को सबसे ज्यादा महत्व देते थे, क्योंकि उनका कहना था डर सांस में अटका होता है। इसलिए गायत्री जप,
ओम जप, सब में सांस छोड़ना लंबा होता है। मॉडर्न साइंस आज वही साबित कर रही है जो ऋषि 5000 साल पहले जानते थे। अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आया होगा, डर खत्म क्यों नहीं होता, वापस क्यों आता है? क्योंकि हम डर को दबाते हैं, डर से लड़ते हैं, डर को गलत मानते हैं। सच ये है, डर दुश्मन नहीं संकेत है। डर कहता है कुछ समझने की जरूरत है, कुछ बदलने की जरूरत है। और ये अभ्यास डर को मिटाता नहीं, डर को शांत करता है। अब मैं आपको बता दूं कि ये अभ्यास करना कब है। जब आपके अंदर एक अजीब सी घबराहट हो, किसी चीज को लेकर ओवर थिंकिंग करते हो, सोने से पहले, किसी कठिन बातचीत से पहले अचानक डर लगने पर, और सबसे अच्छी बात, कोई देखे या ना देखे, कहीं भी कर सकते हो। एक छोटी लेकिन गहरी सच्चाई ये है, डर इसलिए नहीं आता क्योंकि आप कमजोर हैं। डर आता है क्योंकि आपका सिस्टम आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। जब आप सांस से कहते हो सब ठीक है, तो पूरा शरीर मान लेता है। डर साहस की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उस पर काबू पाना है। अगली बार जब घबराहट हो तो भागिए मत, बस 60 सेकंड रुकिए और खुद को रीसेट कीजिए। 1 मिनट, 60 सेकंड। अगर आप रोज अपने शरीर को ये संदेश दे दो कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं सेफ हूँ, तो दिमाग खुद डर छोड़ना सीख लेता है। याद रखना, डर को खत्म नहीं किया जा सकता, डर को शांत किया जाता है, और ये ताकत हमेशा आपके अंदर थी। अगर आपको हमारे द्वारा इकट्ठी की गई जानकारी पसंद आई हो तो आपका अपना चैनल द डिवोशनल वे को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और हाँ, अगर आप भी अपनी जिंदगी में डर पर काबू पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए आई विल ट्राई इट।